हेलो एवरीवन। तो अभी मेरा एक रील जो यूट्यूब इंस्टा पे गया था वायरल 1.4 मिलियन, वो पर अभी आपको दिखेगा। तो हम बोले थे कि उसका फुल स्टोरी यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो जैसा कि आज 30 जनवरी है और आज ही अपलोड होगा उसका स्टोरी। तो हम बता रहे हैं कि जब उसमें कुछ लोग कमेंट किए हैं कि पासवर्ड नहीं, पार्टनर चेंज, कुछ ऐसा कमेंट था। तो हम बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है हमारा स्टोरी में। बट मैं इसका स्टोरी का जब स्टार्टिंग हुआ था तो वहाँ से मैं डील कर रहा हूँ। और हाँ, स्टोरी थोड़ा इमोशनल भी हो सकता है। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर चैनल को कर दीजिएगा। बाकी हमारा स्टोरी शुरू होता है 17 मई 2024 से। तो उस टाइम जब हम फर्स्ट टाइम फॉलो किए तो उधर से फॉलो बैक हुआ था। ये तो नॉर्मल बात है, कभी कदार हो जाता है। तो उसके बाद जब हुआ उसके बाद फिर हम, अब लड़का का नेचर है कि वो किसी को लड़की को मैसेज करता है। तो बाय द वे हम भी हाई टेक्स्ट किए। तो उधर से मैसेज आया था, बट उस टाइम जो मैसेज था वो जिससे था उसका फ्रेंड थी। तो फ्रेंड रिप्लाई की और उसी से कुछ दिन बात हुआ। फिर कुछ दिन बाद जब खत्म हो गया तो फिर हम भी डेली मैसेज नहीं करते थे। तो कुछ दिन बाद फिर जब उधर से मैसेज नहीं आ रहा था तो हम इधर से फिर रील भेज दिए या फिर मैसेज की। तो उसी टाइम से फिर बात ये सब थोड़ा स्टार्ट हुआ। फिर मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में शायद कॉल थोड़ा सा हुआ था। फिर उसके बाद सितंबर आ गया। सितंबर के बाद दोस्त बननी हुई थी, बन गई थी। तो उसके बाद फिर वैसे ही होते होते मेरा बर्थडे था अक्टूबर में, 3 अक्टूबर 2024। तो उस टाइम बर्थडे विश की थी। फिर उसके बाद इसका तबीयत खराब हो गया। तो उसके बाद जब तबीयत खराब हो गया तो फिर हम भी सोचे मैसेज वैसे नहीं आ रहा है तो हम भी टेक्स्ट कर दिए। तो बोली ऐसा हुआ। तो होता ना थोड़ा फनी लैंग्वेज। तो बस वही हंसाने के लिए फिर बात करते करते फिर बीच में छूट गया। फिर कोई वो तो था नहीं कि डेली बात करते थे, आदत लग गया था। वैसा कुछ नहीं था। फिर जब दिसंबर आया 2024 का, तो दिसंबर में हम कहीं जाने वाले थे। तो उसके पहले बहुत सारा बात हो गया था और बात होते होते तो फिर उसके बाद बात नहीं हुआ। हम जहाँ गए वहाँ बात नहीं करते थे। तो टेक्स्ट जो था, चैट वैट, हम मेरा आदत नहीं था डिलीट करने का, हम चैट डिलीट नहीं करते। तो चैट पड़ा हुआ था तो मेरे घर में कुछ लोग पढ़ लिए। तो ऐसा सब बोलने लगे। तो फिर उसके बाद जनवरी आ गया, हम वहाँ से वापस आए। तो फिर जनवरी में, फरवरी में दोनों का बोर्ड्स था, मेरा 10th और उसका 12th था। तो जब 10th हम सब दोनों तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम डेली लाइब्रेरी जाते थे, वहाँ पढ़ते थे। पढ़ने से ज़्यादा उस पर ध्यान रहता था। तो कॉल पे बात हो जाती थी, इंस्टाग्राम कॉल। लेकिन जब हम बोले कि हम इंस्टाग्राम बंद कर रहे हैं, मतलब डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसको तो अटैचमेंट हो गया था, लगाव हो गया था हमसे। तो लगाव हो गया तो फिर उसके बाद क्या कि हम बोल दिए कि अगर बात करना है तो नंबर दे दो। तो तुरंत नंबर दे दी। तुरंत नंबर देने के बाद, मतलब वो नंबर दी थी, इतना हमको याद है, 5 जनवरी 2025 इतना को नंबर दी थी। तो फिर नंबर पे बात हो तो हुआ, उस दिन बात की व्हाट्सएप पे, फिर ब्लॉक कर दी। तो उस टाइम इतना वो नहीं था कि ब्लॉक कर दे, बात ना करे तो कुछ रिग्रेट होगा या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। तो बस बात बंद, ब्लॉक की। तो हम पूछें क्यों, तो बोले ऐसे ही कर दिया। फिर अनब्लॉक की, तो फिर उसको ब्लॉक नहीं की। फिर उसके बाद बात होते होते जनवरी से फरवरी की जाने से पहले, फरवरी में जाने से पहले बताई मेरा एक क्रश था। तो उसके बारे में बताया ये सब। अब फिर उस टाइम बोली तो हम वो सब बात नहीं करते हैं ये सब। और जनवरी में ही वो फाइनली वो की थी प्रपोज। तो फिर फरवरी आया, बात तो हो रहा था। फरवरी में पेपर था मेरा, सीबीएसई क्लास 10th का। तो पेपर दे के आते थे, गेम खेलते थे। मतलब कि बोर्ड से एक प्रकार से अगर खराब होने का रीजन बोले तो इसी से मेरा बोर्ड खराब हुआ, नहीं तो परसेंटेज आ ही जाता।
कोई बात नहीं। उसके बाद फिर फरवरी में बात होते होते मार्च आ गया, अप्रैल, मई। जब मई में आया तो 17 मई को वो होता ना, 1 साल हो गया, वैसा कुछ स्टोरी वो स्टोरी डाल देना। तो वही सब डाले थे, पुट किए। तो उसके बाद हुआ ऐसा कि 10 दिन बाद, 17 मई को वो सब हुआ, 10 दिन बाद 27 मई था। तो उस दिन मतलब कि पता चल गया था उसके बीच में उसके भाई ये सबको। तो मैं वो अपने पेरेंट्स को बता दिया, तो ऐसा ऐसा बात है। तो जब बताया तो ये बोलने लगी, स्नैपचैट पे आ गई थी, तो बोलने लगी कि अब हम नहीं बात करेंगे, छोड़ दो। तो इसी पे एक शायरी है कि तुम जाने के लिए तो मई में ही तैयार थी, मेरा दिल तुम्हें रोक कर बैठा था। खैर अगर मैं उसी समय मान जाता तो आज ये नौबत ना आती। कोई बात नहीं। उसके बाद जून आ गया, तो जून में इसका एडमिशन हुआ। और खैर की बात ये है कि ये जब जाती थी एडमिशन स्कूल या कॉलेज, जो भी स्कूल नहीं सॉरी कॉलेज में जब जाती थी, एडमिशन हुआ तो गई उसी के साथ जो ये जनवरी में बताई थी मेरा क्रश। मतलब कि उसके पेरेंट्स भी बगल का था, तो पेरेंट्स भी बोलते थे जाओ, लेकिन लड़का को तो पता रहता लड़का का नेचर कैसा है। तो जब जब जाती तब तब मुझे वो फील होता अजीब टाइप का, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो उसके बाद जब हुआ ऐसा, तो वैसे करके जून जुलाई निकल गया, अगस्त। बस दुख इस बात करता रहता था कि जब जाती थी कॉलेज, तो कॉलेज आती थी तो बोलती थी कॉलेज जा रही हूँ कॉलेज, मैंने कि सप्ताह में 2 दिन जाई चली जाती, जब 2 दिन 3 दिन तो बार बार हमको फील आता था उससे के साथ जाना है। तो अजीब घुटन सा महसूस दिन भर, फिर ऐसे वैसे मतलब बात वहीं से कम हो गया था। अगस्त 2025 से ही कम हो गया था, दिन भर नहीं। और फिर उसके बाद जब कॉलेज आया था तो दिन दिन भर 4 4 घंटा 5 5 घंटा लंद फंद बात, रात रात भर बात करती थी। तो फिर बात करते करते हुआ यूं कि अगस्त तक, सितंबर तक कुछ ठीक चला, कुछ नहीं बहुत ठीक ही था। फिर जब अगस्त अक्टूबर आया तो अक्टूबर में फिर से मेरा बर्थडे। तो इस अक्टूबर का बर्थडे का जो था वो अभी तक मेरे पास स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, मे बी इन फ्यूचर रखा रहेगा। सो कुछ ऐसा था कि मैं तो बता नहीं सकता अभी, लेकिन कुछ होता है एक रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ अजीब, मतलब कि वो एक होता है मैजिकल तरह का। तो स्क्रीनशॉट अभी मेरे पास है। तो फर्स्ट टाइम 12 बज के 1 मिनट पर विश की थी। ऐसा नहीं कि वो जगी नहीं थी, मतलब कि बात ही कर रहे थे तो हम थोड़ा सा 2 4 मिनट हमको पता था कि विश करने में, तो हम गैप छोड़ दिए। तो उसके बाद फिर हुआ विश की। तो वो स्क्रीनशॉट अभी मेरे पास, उसमें वो बोली थी कि मैं कभी इतना खुशी नहीं हुई हूँ जितना आज तुम्हारे बर्थडे पे खुश हूँ। और उसी दिन कुछ ऐसा बोली थी, मतलब कि इमोशनल टाइप का। तो फिर सुबह हो गया, रात से सुबह हो गया, तो सुबह हम गए, कोई भी जाता है टेम्पल जाता है, तो हम भी टेम्पल गए। तो वहाँ पे कॉल पे बहुत देर तक हुआ बात। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स फॉलोवर थे, मे बी 90% एवं सबको पता था कि हम हैं रिलेशनशिप में। तो मे भी उतना कुछ नहीं था, फिर भी हम उतना अनफेयर नहीं किए, तो मतलब कि क्लोज फ्रेंड में ही ज़्यादातर रखते, ऐसे वैसे नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, वो बीतते बीतते दशहरा, दीपावली आया, सॉरी दीपावली था 19 अक्टूबर को। मे भी हमको याद है, क्यों भी याद है इसका रीजन है क्योंकि उसी दिन फिर से ये दोबारा हमको बोली कि मुझे छोड़ दो। तो भाई उस टाइम मुझे एकदम एक होता है ना अंदर से, और ईश्वर जो बोली छोड़ दो मुझे। तो इसका रीजन, कारण ये था कि इसका रीजन हम ही हैं, हम खुद हैं इसका रीजन। और इसका रीजन ये था कि हम जब इसके पेरेंट्स में सबको पता था, बट उतना पता नहीं था कंफर्म कि ये एकदम है। तो जब इसके पापा आए हुए थे उस टाइम, तो फोन उनके पास था, फोन था उनके पास। तो जब हम टेक्स्ट कर दिए 12 साढ़े 12 बजे, हम थोड़ा इधर काम पे गए थे तो उधर से आए तो टेक्स्ट कर दिए थे, तो शायद वो टेक्स्ट पढ़ लिए, तो फोन वन फूट उठ गया थोड़ा हुआ। फिर 19 अक्टूबर को सुबह में ये सब सब हुआ, तो हमको कुछ अजीब फील लगा। फिर हम उसी टाइम सोच लिए ठीक है अब जाओ।
मतलब हम बोले नहीं, मतलब खुद में सोच लिए कि ठीक है जाओ छोड़ दिए। बट उसके बाद शाम को एक इंस्टाग्राम पर न्यू आईडी बनाई, तो उससे मैसेज की। बट वो बात, पहले जो बात था उसमें और 19 अक्टूबर के बाद जो बात था उसमें, दोनों में फर्क था। मतलब कि पहले जो बात था उसका बात अलग था, और जो 19 अक्टूबर के बाद जो बात था उसका बात अलग था। मतलब पहले जैसा फील नहीं आता था। हमको भी अंदर से फील हो चुका था, मतलब कि हम भी सोच लिए थे उसी टाइम की वो नहीं है मेरे पास, जा चुकी है। तो उसके बाद फिर हुआ यूं कि बात कर रहे थे इससे भी, तो इसमें भी उतना रेगुलरिटी नहीं था। कभी होता था तो एक दो दिन नहीं भी होता था। मतलब कि एक होता है आईडी बनाया हुआ, जब आईडी पे आएंगे तभी बात होगा, तुम मैसेज मत करना, ये वो होता है। ये जब जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सबको आनंद देता है, जब एंडिंग होता है ना, एंडिंग होने से पहले ही तुमको पता चले कि मेरा कुछ कुछ मंथ में मेरा एंड होने वाला है। तो हमको भी पता चल गया था उसी से कि अब मेरा एंड होने ही वाला है। तो एक होता है ना कि पता चल जाए तो बाद में दुख क्या होए। वैसे ही जब हमको पता चल गया तो बाद में दुख क्या हुआ, दुख तो मुझे पहले ही हो गया था, 19 अक्टूबर को ही दुख हो गया था। तो उसके बाद जब नवंबर दिसंबर आया, फाइनली दिसंबर आया, तो 4 दिसंबर को ऐसा कुछ टेक्स्ट था कि अगर तुम हमसे बोर हो रहे हो तो छोड़ दो, ऐसे कभी कुछ हुआ नहीं है, ऐसा बोली थी। तो हम बोले कि ऐसा कुछ बात नहीं है, बस कभी कभी गुस्सा गुस्सा हो जाता है। तो फाइनली गाइज 6 दिन बाद, 11 दिसंबर तारीख याद है, तो 6 दिन बाद 11 दिसंबर को हम सुबह सुबह बात हो रहा था, तो बोली थोड़ी देर में। तो क्या हुआ ना, उसका आईडी था लॉग आउट नहीं था। तो फिर घर वाले में भाई देख लिया, और देख लिया तुरंत पेरेंट्स को बता दिया। जो भाई उसका जो हुआ, 4 दिन बाद, 11 के बाद 16 तारीख को मेरा भी उसी दिन रिचार्ज खत्म हो गया था। दुख ये था कि उसी दिन रिचार्ज खत्म। तो जब 16 तारीख को, 15 को मेरा रिचार्ज हुआ, तो सोचे 16 को कॉल किए तो देखा नंबर ब्लॉक में है। तो एक बार किए ब्लॉक बताया, फिर मैं दोबारा ट्राई नहीं की, छोड़ दी। तो फिर जब हम उसी टाइम 16 को मेरा पेपर था, हाफ ईयरली 11th का, तो हम पेपर देने गए। तो हॉल में कॉल आया, तो हम, ये हल्का सा रिंग हुआ फिर कट गया, तो हम इतना सा फील हो गया कि उसका कॉल है। तो कॉल उठाए तो बोल दी हॉल में थे। फिर उसको तुरंत 1 मिनट बाद फिर से कॉल कर दिए कि बोल देते मैसेज में, मैसेज भी किया, मैसेज भी जा रहा बट सीनियर, क्योंकि ब्लॉक में नंबर था। तो जब ब्लॉक में नंबर था तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर जब आए हम उधर से निकले, तो फिर कॉल आया। तो पूछ रहा था ऐसा वैसा, तो हम बोले बात हुआ तो होगा नहीं, तो बोली नहीं अब नहीं होगा, होगा कभी कभी, बहुत कुछ, मतलब बहुत बोलने पर बोली कभी कभी कॉल वॉल। तो ऐसा करके दिसंबर के 16 से 19 तारीख तक, 20 तारीख तक बात हुआ। फिर उसके बाद एक दो दिन नहीं हुआ, फिर उसके बाद हुआ, मतलब कि एक दिन हुआ, फिर 2 दिन 3 दिन नहीं हुआ, ऐसे मतलब 4 दिन 3 दिन गैप करके होने लगा। फाइनली 28 दिसंबर को बात हुआ। 28 दिसंबर को चैट कॉल हुआ था दोनों। तो फिर उसके बाद 28 दिसंबर से बोली तो वो खुद कि हम कॉल या मैसेज करेंगे, तुम मत करना। हम भी बोले ठीक है। तो 28 से लेकर पूरा जनवरी बीत गया। 12 जनवरी को हम कॉल किए, तो ब्लॉक में नंबर नहीं था, तो रिंग गया। तो बाय द वे कैसे थी बोली, उठाई कि फोन अभी मेरे पास ही है। तो बात हुआ, 5 मिनट बात हुआ, बस 5 मिनट। फिर उसके बाद बोल दी कॉल मैसेज, फिर उसी टाइम लगता ब्लॉक हमको फिर कर दी। तो इधर 28 जनवरी को फिर से हम कॉल किए थे, और उसके पहले हम एक मैसेज भेजे थे, वो हम मैसेज यहाँ स्क्रीनशॉट पे लगा देंगे, मैसेज पढ़ लें। तो वो मैसेज भेजे, लेकिन वो मैसेज रीड नहीं हुआ अभी तक। तो बोले ऐसा सब बात है। फिर इस कॉल में बोली कि हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते बट जबरदस्ती बात नहीं कर सकते। मतलब स्टार्टिंग में समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग में हंसाना, अंत में रुलाना, यही कारनामा है जिसका नाम है मोहब्बत प्यार। तो गाइज इतना स्टोरी बताएं, और अगर हाँ इस वीडियो पे 100 से ज्यादा व्यू क्रॉस कर गया तो उस क्रश का नाम भी पिन कर देंगे। और ये जो मेरा स्टोरी था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था गाइज। 1.5 साल तक हो गया बात, कभी मुलाकात नहीं हुआ,
बिना मिले ही इतना डीपली हो गया था कि मतलब एक होता है ना, बिना मिले भी इतना डीपली, बहुत डीपली हो गया था, बहुत। तो और मैं इतना बोलना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो बाय द वे तुम्हारे पास तुम्हारे पास अगर तुम इस वीडियो को देख रही तो एक बार बस बुरा मत समझना। मैंने अपने ऑडियंस को बोला था कि अपलोड करेंगे, तो इसीलिए बस अपलोड किए हैं, और ऐसा कुछ बताए नहीं है जो तुम्हें बुरा हर्ट लगे। जो था रियलिटी बस वही बताएं, और भी रियलिटी है, बट उस सारा बताने की चीज़ नहीं है। जो इतना था मैंने उतना डील किया। बाकी आप लोग बस, अच्छा लगा, थोड़ा इमोशनल था, बट हुए नहीं हम क्योंकि लड़का हैं। तो आप लोग बस थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं कभी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।